श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय चौथा श्लोक। पुनरावलोकन देख लेते हैं। पहले उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। पिछले श्लोक का थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हैं। यह मतलब जो सुखदेव गोस्वामी स्वानुभावम अर्थात उनको अनुभव हुआ था कि भागवत में सर्वोत्कृष्ट रस है और इससे उनका प्रभाव भी प्रकट हुआ था। सभी मुनियों के वे गुरु हो गए थे। अखिल श्रुति सारम एकम, सारे उपनिषदों का ये सारभूत वस्तु है और सुनने वालों के लिए सबसे अच्छी वस्तु है। अध्यात्म दीप मतलब आत्मा को बिल्कुल अलग दिखाती है, किस प्रकार से वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग है। और अति तितिर्षता मतलब जो इस जन्म मृत्यु के रूपी चक्र को बहुत अच्छे से पार करना चाहते हैं। तितिर्षता मतलब तरतुम इच्छताम, तरने की इच्छा वाले लोग। और बहुत सारी बातें उसमें छोड़ दे रहे हैं। तम अंधम मतलब अविद्या, तम मतलब अविद्या, और गाढ़म अंधम मतलब गाढ़ अविद्या, तो स्वरूप की पूरी तरह से विस्मृति हो जाती है। तो इस प्रकार के लोग जो संसारी लोग हैं, जो जगत में इस प्रकार से पड़े हुए हैं, उनके लिए करुणा के द्वारा करुणा से पूरित होकर के श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ये शास्त्र बोला, पुराण गोहिया बोला। और इसके द्वारा व्यासदेव के ये पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी की मैं शरण ले रहा हूँ, वो जो सभी गुरुओं के मुनि हो गए। ठीक है, अब हम लोग आज का श्लोक देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए, कोई माइक पे बोलना चाहते हैं? यस। नारायणम नमस्कृत, पीछे का मतलब क्या होता है? संस्कृत बोल रहे हैं, मेरे पश्चात बोलिए। नारायणम एक श्लोक याद हो गया तो सब साथ में बोलना चालू करेंगे। एक श्लोक गलती से याद हो गया तो सब साथ ही बोलना है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। समाउस में डॉट नहीं, डॉट होना चाहिए, देवीम है। ठीक है, देवीम बोलिएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो यहाँ पे इससे पहले उनने अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार किया था पिछले श्लोक तक। अब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और सरस्वती माता व्यासदेव को नमस्कार कर रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम च एव मतलब निश्चय ही, तो यानी पहले मैं नर नारायण को नमस्कार कर रहा हूं। ये शास्त्र बद्रिकाश्रम में लिखा गया था श्रील व्यासदेव जी के द्वारा, और बद्रिकाश्रम के अधिष्ठाता देवता है नर नारायण, तो उनको पहले वो नमस्कार कर रहे हैं। कौन नमस्कार कर रहा है? सूत गोस्वामी। उसके बाद कह रहे हैं नरोत्तमम, पुरुषोत्तमम कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो इस शास्त्र के प्रतिपाद्य वस्तु हैं, विषय हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद कह रहे हैं देवीं सरस्वतीं, तो बड़ा स्पष्ट है, सरस्वती देवी को कर रहे हैं नमस्कार। उनकी कृपा नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ना बोल पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे। व्यासम, श्री व्यासदेव जिन्होंने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया था, प्रवर्तन किया था। तथा उसके बाद जयम उदीरयेत, उदीरयेत मतलब बोलना चाहिए, जय श्री कृष्ण ऐसे करके बोलना चाहिए, ये अर्थ है। समझ में आया? आज तक कभी इसका अर्थ कितने लोगों को पता था? इसका अर्थ एक, उसका सबका मालिक एक है, एक। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं श्लोक लेकिन उसको समझते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? नारायण, नर नारायण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नरोत्तम मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, देवी मतलब देवी सरस्वती मतलब बड़ा स्पष्ट है,
और व्यासम मतलब व्यास देव जी को उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहीं कहीं पे व्यास की जगह चैव है, यानी देवीम सरस्वतीम चैव, तो वहां पे भी चैव मतलब व्यासदेव। तो पाठ भेद है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ वही रहता है। और यहाँ पे व्यासम बड़ा स्पष्ट है, श्रील व्यासदेव जी की। ओके। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। तो यहाँ प्रभुपाद जी अर्थ दे रहे हैं कि नारायण का अर्थ हुआ नारायण को, और नरोत्तम मतलब नर नारायण को, ठीक है। और चक्रवर्ती पाद के अनुसार वो थोड़ा अलग है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ आप आगे पीछे ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब एक बार अभी आप पढ़ने टीका समझ में आ जाएगा, सारार्थ दर्शनी। अपने गुरु को नमस्कार करके देवता आदि को इस नारायण आदि श्लोक से नमस्कार कर रहे हैं। गुरु को नमस्कार किया था ना किससे, पिछले 2 श्लोकों में किया, अब वह भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। देश के अधिकारी होने के कारण भगवान नर नारायण इसके अधिष्ठाता देवता हैं। श्रील व्यासदेव ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत को बद्रिकाश्रम में लिखा था, जिस स्थान के देवता भगवान नर नारायण है। ये समझ में आ रहा है। श्रील व्यासदेव जी को बादरायणी कहा जाता है। बादरायणी कहा जाता है नहीं, ना बादरायण व्यासदेव बोलते हैं। हाँ, बादरायणी सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, बादरायण व्यासदेव बोलते हैं, बादरायण बोलते हैं व्यासदेव जी को। मतलब वहां पे बद्रिक आश्रम में उनका आश्रम है, इसलिए बोला जाता है। तो वहां पे उनकी वहां पे रह करके उन्होंने इस भागवत ग्रंथ को लिखा है। तो वहां के देवता हैं भगवान नर नारायण, तो उनका आश्रय ले रहे हैं सूत गोस्वामी के, हम श्रीमद् भागवतम को ठीक से बोल सके। ये बात तो कोई मुश्किल बात तो नहीं समझने के लिए। नरोत्तम अर्थात श्रीमद् भागवत के देवता या विषय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। श्री कृष्ण का आश्रय तो स्वयं व्यासदेव जी भी ले रहे थे, प्रत्युह निवृत्ति के लिए, कि भाई कोई ग्रंथ लिख रहा हूं उसमें कोई बाधा ना आ जाए। तो उसी तरह से श्री सूत गोस्वामी भी भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। तो ये भी कठिन बात नहीं समझना। मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगल आचरण हो जाए, कोई बाधा नहीं आए, इसलिए वो कर रहे हैं इस प्रकार से। सरस्वती उन भगवान की शक्ति हैं, स्पष्ट है। और चकार च शब्द से श्रील व्यासदेव जो इस शास्त्र के रचयिता हैं वे इंगित होते हैं। ये समझना चाहिए कि जो चक्रवर्ती पाद जिस श्लोक को पाठ को ले रहे हैं वो है देवीम सरस्वतीम चैव, वहां व्यासम नहीं है। पाठ भेद होता है थोड़ा बहुत, शब्दों का अर्थ मतलब शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ वही रहता है। तो कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे, यदि यह पाठ हो कि देवीम सरस्वतीम चैव, किसी किसी पाठ में चैव की जगह व्यासम शब्द आता है, इसका अर्थ स्पष्ट है। हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, देवीम सरस्वतीम व्यासम, बड़ा स्पष्ट है। और किसी किसी पाठ में है देवीम सरस्वतीम चैव, तो चैव मतलब देवी सरस्वती को और व्यासदेव जी को, तो अंतर नहीं है, पाठ भेद है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। अब ये नोट बड़ा रोचक है, ये भानु महाराज नोट लिखे हैं और बड़ा सुंदर नोट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह सरस्वती प्राकृत देवी नहीं है। प्राकृत मतलब भौतिक देवी नहीं है, जो भौतिक विद्या की देवी हो। श्रीमद् भागवतम दिव्य ग्रंथ है, तो ये दिव्य सरस्वती है। अभी आपको बहुत सारी बातें मालूम चलेंगी आज। आध्यात्मिक जगत में भी नहीं, वो सरस्वती नहीं है। प्रभु जी पूछ रहे हैं जो स्कूल में सरस्वती जी की मूर्ति लगी रहती है वही सरस्वती है, कहते हैं ना, ये सरस्वती नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भी इस जगत के अनुरूप दिव्य देवतागण होते हैं जो भगवान की लीला में उनकी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए दिव्य सरस्वती ने कृष्ण मंत्र को ब्रह्मा जी को दिया, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में है। तो देखिए, समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये बृहत भागवतामृत में वर्णन है। जब गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि देवता और असुर के रूप में भगवान के पार्षद ही वहां पे विद्यमान है। उनका स्वरूप है, स्वरूप देखने में लग रहे हैं असुर जैसे, लेकिन वो असुर नहीं होते। वो देख रहे हैं देवता जैसे, लेकिन देवता नहीं है, वो है सब भगवान के पार्षद। लेकिन वहां के लीला में संलग्न होने के लिए कोई देवता बन रहा है, कोई असुर बन रहा है, लेकिन झगड़ा नहीं करते आपस में। समझ पा रहे हैं बात? तो कह रहे हैं ये जो देवता हैं, जो यहाँ के देवता हैं, उन्हीं के नाम वाले देवता वहां पे हैं, लेकिन वो पूरी तरह चिन्मय शरीर वाले हैं। यहाँ के देवता भौतिक शरीर के हैं। तो यहाँ की जो सरस्वती देवी हैं, वो कह रहे हैं यहाँ सरस्वती का अर्थ है दिव्य सरस्वती, जो दिव्य जगत में है और जिनके द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को दीक्षित किया था। वो कौन सी सरस्वती हैं? भगवान के बांसुरी वेणु से तो नाद निकला, उसके द्वारा ब्रह्मा जी दीक्षित हो गए। तो वो दिव्य सरस्वती हैं जिसके द्वारा ब्रह्मा जी दीक्षित हुए और पहले ब्राह्मण हुए इस जगत के।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि सुने हैं ना ये बात, ठीक है। बीज ओम है और छंद प्रमुखतः गायत्री है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक ओम से प्रारंभ होता है और गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में श्रीमद् भागवत का वर्णन करता है। ये तो हमने पहले सुना था ना कि ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम से शुरू हो रहा है ये भागवत ग्रंथ, और पहला श्लोक में ही धीमहि शब्द आया था जो कि गायत्री शब्द का द्योतक है। और हमने सीखा था कि भागवतम जो है वो गायत्री मंत्र की व्याख्या है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कि छंद मतलब होता है कि एक विशेष तरीके से उस काव्य को सेट किया जाता है। उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। नोट, गायत्री एक छंद भी है। गायत्री मंत्र तो आप सुने ही है, और गायत्री एक छंद का नाम भी है। गायत्री एक छंद भी है जो ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक है। एक हम लोग गीता में सुनते हैं ना कि हम छंदों में मैं गायत्री हूं, ऐसे करके है ना श्लोक, याद आ रहा है मुझे, याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी भगवद गीता एक श्लोक है 10वें अध्याय के भगवान के महिमा का भूल रहा हूं, याद नहीं आ रहा, इस प्रकार से बोलते। प्रमुख ये छंद है। इन 7 छंदों के नाम है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री छंद में 8-8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। तो गायत्री छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाऊंगा क्या अर्थ है उसका, आप स्मरण कर सकते हैं। अब आपको स्मरण करा रहे हैं, जिस प्रकार हम यह श्लोक उच्चारित कर रहे हैं, ये मेरा नोट है, उसी प्रकार आप गायत्री मंत्र को भी स्मरण कर सकते हैं। यद्यपि इसको उच्चारित नहीं करना चाहिए, परंतु केवल छंद की दृष्टि से समानता को कहने के लिए यहाँ यह नोट दिया जा रहा है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। बोले कुछ बोलना मत, गायत्री मंत्र हम बोल नहीं सकते, लेकिन अब जो लोग दीक्षित नहीं भी वो सब जानते हैं। मैं भी गा रहा हूं धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र नहीं। अब 2 मिनट मन में आप गायत्री मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। ठीक, कर लिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धम्वेतायुत्सव। तो इसी तरह से आप गायत्री मंत्र को भी गा सकते हैं मन में। अब बोल नहीं सकता हूं, लेकिन गा पा रहे हैं मन में। जिस तरह से ये गा रहे हैं ना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। आप समझ में आया ना, जिस तरह से गायत्री मंत्र को बोला जाता है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे गा सकते हैं वैसे ही सारे मंत्र गाए जा रहे हैं। ये जो जितने भी श्लोक हैं भागवतम के, जितने नहीं बोल सकता, प्राय जो श्लोक हैं, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, एक विशेष तरह से गा रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना उसको। धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो, ये अलग तरह से गा रहे हैं। तो ये गायत्री छंद नहीं है। हम जो भी बोले ना नारायण नमस्कृतम, प्राय श्लोक इस तरह से हैं, कुछ श्लोक थोड़े लंबे इस तरह से, जैसे हमने धर्म प्रोजिता सुना था, और कुछ श्लोक थोड़ा और अलग तरह से हैं, वो गाए जाते हैं बीच बीच में। श्री कृष्ण विष्णु पुरुष ऐसे करके कुछ अलग तरह से गाते हैं। तो प्राय बोल रहे हैं, प्राय जितने भी भागवत के श्लोक हैं वह गायत्री छंद में है। समझ में आ रहा है, गायत्री के स्टाइल से रखे गए, इसको रचना गायत्री की तरह से हुई है। जैसे गायत्री मंत्र की रचना होती है, उसी तरह उसी छंद उसी शैली से यहाँ पे रचना की, ये कहा जा रहा है। क्या है 3.35? हाँ, गायत्री छंद साम हम, मैंने बोला ना सारे छंदों में मैं गायत्री हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो भागवतम में भी गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। ये समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं? ठीक है। इन सब को प्रणाम करके व्यक्ति को जय घोष करना चाहिए। जय यह क्रियापद है, इसका अर्थ है दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा, जय श्री कृष्णा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, हम तो कई बार भागवतम के पहले बोलते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का अर्थ है कृष्ण भगवान हमसे प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवतम को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इस प्रकार से जय करें। और प्रभुपाद बहुत सुंदर बोल रहे हैं, जय का मतलब ये संसार पे जय प्रदान करने वाला ग्रंथ है। संसार है ना जन्म मृत्यु के चक्र, तो उस पे जय प्रदान करने वाला ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। इसलिए बोलना चाहिए, भागवतम का गुणगान करना चाहिए। उदीरयेत, यह कहकर श्रील सूत गोस्वामी सभी पौराणिकों को इसी प्रकार आचरण करने की शिक्षा दे रहे हैं। मतलब
जैसे मैं कर रहा हूं। सूत गोस्वामी कह रहे जैसे मैं कर रहा हूं। सुखदेव का गोस्वामी का स्मरण किया, भगवान नर नारायण का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और सरस्वती जी का स्मरण किया, व्यासदेव जी का स्मरण किया। ऐसे स्मरण करके जय घोष करके फिर श्रीमद् भागवतम शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत भागवत शुरू कर दिया, ये धृष्टता कहलाई। इनका आश्रय लेकर के ही भागवत को बोलने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आ रहा है ये बात? जय शब्द इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को भी इंगित करता है, क्योंकि यह यानी होना चाहिए, क्योंकि यह संसार पर जय प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है। मतलब जयम उदीरयेत, एक है जयम उदीरयेत का अर्थ हुआ कि जय बोलना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जयम उदीरयेत यानी कि भगवान भगवान नर नारायण, भगवान श्री कृष्ण, सरस्वती देवी और व्यास देव जी को प्रणाम करने के बाद व्यक्ति को जयम उदीरयेत, इस जय ग्रंथ को बोलना चाहिए। नहीं समझ में? इन लोगों को प्रणाम करने के बाद जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए और फिर भागवत शुरू करनी चाहिए। और एक और अर्थ हुआ कि इनको प्रणाम करने के बाद इस जय ग्रंथ को, जो संसार भय से निवृत्ति करने वाला है, उसको बोलना चाहिए। तो एक ही अर्थ है, ज्यादा अंतर कोई नहीं, दोनों जगह वो बता रहे हैं। इसलिए अर्थ यह है कि इनको प्रणाम करने के उपरांत श्रीमद् भागवत जो जय ग्रंथ है, किस पे विजय प्राप्त कराएगा पार्थ प्रभु? संसार। ठीक है, अच्छा सही है, उसको कहना चाहिए, अर्थात उदीरयेत। कुछ का मत है कि ततो जयम उदीरयेत का अर्थ है कि वक्ता को जय बोलना चाहिए, जय हो जय हो। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। ये बहुत ही गंभीर बात है, इससे हम चौथे नाम अपराध से बचते हैं, वैदिक श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। देखिए, कर्म कांड और ज्ञान कांड भक्ति के बिल्कुल बराबर नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि कर्म कांड का उद्देश्य क्या है? जो जीव बिल्कुल शास्त्र नहीं मानना चाहते, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो उनको वैदिक आज्ञा मनवाने के लिए कर्म कांड में इस प्रकार के लुभावने प्रस्ताव हैं कि तुम बिल्कुल बहिर्मुख मत रहो, तुम भोग करना चाहते हो, इस नियम का पालन करो, तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, वहां खूब भोग मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से वह वैदिक नियम तो मान लेगा कम से कम। समझ रहे हैं? तो भर्सना नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से बोला जा रहा है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को देख के बोला जा रहा है। इसलिए वैदिक शास्त्र, किसी भी वैदिक शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। वह क्रमशः जीव का विकास भगवान की ओर, भगवत चेतना की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है ही, लेकिन बाकी ग्रंथों को भी हम निंदा नहीं कर सकते, उनका एक उद्देश्य है इस प्रकार से कहने का। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिए, प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं अनादि। अनादि का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न फिर अब सही नहीं बैठेंगे कि कहें कब आए, कब गिरे, कहां से गिरे। जब आचार्यगण बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि कोई समय की आप सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हो, तो उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे मीमांसा करने से कुछ होगा भी नहीं। मान लीजिए मालूम भी चल जाए कि कब आए या क्या हुआ, कुछ भी हुआ, उससे कुछ हमारी बीमारी तो नहीं ठीक होने वाली ना। दूसरा बात कह रहे हैं कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण, ये बहुत गंभीर बात है। आप कहोगे भाई प्रभु जी, हम लोग पहले के संस्कारों की वजह से इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, फिर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं और भोगों में आसक्त हो जाते हैं। तो मूल बात तो यह है कि कब से आ सकते हैं। फिर बात आ जाएगी कहां से आ सकते होगे, क्यों आ सकते होगे, तो फिर वही बात होगी अनादि। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव अपि, दोनों ही प्रकृतिम और पुरुष यानी कि जीव दोनों ही अनादि हैं और अनादि काल से इसकी भोग वासना से वो वासित है, भोग वासना जीव की है। तो अब जो भी रहा हो, लेकिन उससे हो क्या रहा है, वो निरंतर अपने संबंध को भगवान से भूला है। बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जीव का प्रेम तो निरंतर है, लेकिन माया निरंतर एक पर्दे की तरह उस प्रेम को भगवान तक पहुंचने नहीं दे रही। समझ रहे ना मेरी बात? तो आप कहेंगे कि माया ईश्वर से भी श्रेष्ठ है? नहीं, क्योंकि जीव भूलना चाहता है, इसलिए भगवान माया के द्वारा अपने को ढक लेते हैं। अन्यथा भगवान हर जगह, कहां पे नहीं है बताइए? हर वस्तु, हर शक्ति तो भगवान की है, और फिर भी हमें भगवान का स्मरण नहीं होता है। तो ये भगवत प्रेम के अभाव के कारण ऐसा है।
अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में सुन तो हम कई बार इसको चुके हैं कि हम ये संबंध भूल चुके हैं। कितना हम स्मरण करते हैं कि कितना हम स्मरण करते हैं कि हम भूल चुके हैं। नहीं समझा? हाउ मच डू वी रिमेंबर दैट वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा? तो आप देख सकते हैं मनन की बहुत कमी है, और यहाँ पे हम जगत में बहुत स्टेबल जीवन जीते रहना चाहते हैं, लेकिन माया का ये काम ही है कि स्टेबल नहीं रहने दें हमको, क्योंकि हम अपने संबंध को जब तक नहीं समझेंगे, हम भगवान से कुछ ना कुछ विद्रोह की भावना रहती है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है, और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। ये समझ में आ रही बात? जीवन संघर्ष क्यों हो रहा है तो समझते होंगे। मैं क्या हूं? अजन्मा हूं, अव्यय हूं, परिवर्तन रहित हूं। मैं मतलब आत्मा। और हमारा शरीर कैसा है? जड़ है, परिवर्तनशील है। जो जो वस्तु हमारे पास है, हमको भय होता है कि वो हमसे छीन ली जाएंगी, और छीन ली जाती भी हैं, और कभी भी है ना संघर्ष। जिन जिन वस्तुओं से हम आसक्त हैं वो सब छीन ली जाएंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और वो टाइम कब आएगा ये भी आप नहीं कह सकते, है ना। तो आप संघर्ष देख रहे हो। संघर्ष दूसरी दृष्टि से भी है कि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कष्ट जीव को भोगने पड़ रहे हैं, जबकि जीव सुख में है, आनंदमय है। और अविरत मतलब लगातार चलता ही रहता है ना। अभी हम लोग स्वेटर पहने हैं क्योंकि ठंड है, बाद में गर्मी परेशान करेगी, फिर बारिश परेशान करेगी, करते ही कि नहीं। और हम सोचते हैं कि ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी ठीक नहीं हो सकते। कभी आपको ऐसा हुआ है दिन में, जिंदगी में, कि एक दिन ऐसा हो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कोई प्रॉब्लम, एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लो, तब क्या लगता है? बोरिंग लग रहा है। महसूस किया आपने? कभी कभी कुछ भी नहीं, ना कोई काम करने के लिए, ना कुछ है, कोई समस्या नहीं है, तो भी एक समस्या हो जाती है कि आज कोई समस्या नहीं है ना। अनुभव इस प्रकार से। यस। और बाकी शरीर तो यह समस्या है ही। तो जब तक कोई जीव सारी योजना बनाता रहे, लेकिन भगवान से विद्रोह बना रहेगा, तो वो कभी इस जगत से मुक्त नहीं हो सकता है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है, तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। थोड़ा विचार कीजिए इसके ऊपर कि एक पिता है और उनका बच्चा उनसे विद्रोह करके चला गया है कहीं, तो क्या संबंध चेंज हो जाता है? संबंध तो चेंज नहीं होता ना, बच्चा बच्चा ही रहेगा, बाप तो नहीं बन जाएगा। लेकिन पुनः स्थापित करने का मतलब जो प्रेम में संबंध था उसको फिर से स्थापित करे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कोबू नोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त को रिपित। और एक ध्यान रखना होगा कि संबंध कृष्ण की तरफ से नहीं तोड़ा गया है, हम तोड़े हुए हैं उसको। ये बहुत बड़ी गंभीर अवेयरनेस है, हमारे मन में होनी चाहिए। इसी को तो हम बोलते हैं ना शिक्षाष्टकम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इह जनिनानुरागः। भगवान अपनी सारी शक्तियां अपने नामों में रख रही हैं, और उनको उच्चारण करने का कोई नियम नहीं है। शुद्ध अशुद्ध किसी अवस्था में नाम उच्चारण कर सकते हैं, ऐसी अपने कृपा की है भगवान। लेकिन फिर मेरा कितना दुर्दैव है कि मुझे आपके प्रति, नामों के प्रति अनुराग नहीं। तो देखिए, भक्त समझ रहा है कि भगवान की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमको इस जगत में डाल दिए। उदाहरण के लिए, सरकार अरबों करोड़ों रुपए खर्च करती है जेल बनाने के लिए, तो चिंता करती है कि जेल क्यों नहीं भर रही है। वो तो नहीं चाहती ना कि जेल भरे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेल भरने के लिए उद्यत रहते हैं, ऐसे कार्य करते ही हैं। तो उसी प्रकार से भगवान नहीं चाहते कि भौतिक जगत बने या कुछ भी हो, लेकिन बद्ध जीव भोग करना चाहता है, तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है। हमें संबंध हमारी तरफ से ठीक करना है। कृष्ण तो प्रेम कर ही रहे हैं। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है, उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अब आप अपने विचार किया कि ये प्रभुपाद इस तरह से तात्पर्य लिख क्यों रहे हैं?
ये कभी हम सोचते नहीं, ये क्यों ऐसा क्यों सब बोलने लग गए प्रभुपाद जी? जयम उदीरयेत, ये श्रीमद् भागवतम जय ग्रंथ है, संसार पे जय प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है, इसको डेवलप कर रहे हैं। सारे ग्रंथ किसके लिए हैं? क्रमशः चेतना के विकास के लिए। ये बोला, फिर बोल रहे हैं कि जगत में दुख, जीव बराबर पराभव को प्राप्त हो रहा है, हार को प्राप्त हो रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, हार रहा है ना। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो इस जन्म मृत्यु चक्र पे विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे वेदों पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना। कहां गलती हो रही जिसकी वजह से मैं हार रहा हूं, वेदों से समझता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पूरा फ्लो समझ पा रहे हैं प्रभुपाद के तात्पर्य? बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्या है। मतलब वेद के उद्देश्य को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तो पुराण की बातों से सहज रूप से वह समझ पाता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवतम बहुत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन इतना कठिन है, इतना गंभीर है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उसी के सार को चैतन्य भागवत में के रूप में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है। अद्भुत ग्रंथ। तो कह रहे हैं ये मत सोचिएगा वृंदावन दास ठाकुर जी इसके रचयिता है, वक्ता श्री चैतन्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उसके वक्ता है। तो प्रभुपाद जी के उस वहीं पे कल ही पढ़ रहा था कि इसमें लिख रहे थे कि एक श्लोक इतना महान है भागवतम का कि 3 महीना आप इसमें मनन कर सकते हैं। तो इतनी शक्ति लोगों की है नहीं, तो वही फायदा लोगों को चैतन्य भागवत पढ़ करके मिल जाएगा। वो कहते हैं कि कोई यवन भी अगर चैतन्य भागवत पढ़ता है, तो मलिच और यवन भी चैतन्य भागवत पढ़ता है, तो महान महाभागवत हो जाता है। बार बार आचार्यों ने इस प्रकार से व्यवस्था की है कि जो बद्ध जीव है वो आसानी से कृष्ण भावना में प्रगति कर सके। तो वेद का जो ज्ञान है वह तो गुह्य है, और इसी कारण से आप देखिए जो सीधे वेद पढ़ने का प्रयास करते हैं उनको क्या ब्रह्म ज्ञान होता है? ईश्वर तो अलग है, ईश्वर निराकार है ना। एक संप्रदाय जो तथाकथित रूप से केवल वेद पढ़ते हैं और वेदों का उद्देश्य क्या समझते हैं? ईश्वर निराकार है, क्योंकि समझ ही नहीं पाते, उनको लिखा ही नहीं जा सकता, ऐसे करके वो बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पुराण से सीधे स्पष्ट समझ रहे हैं क्या? सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तो समझ में आया कि पुराण पूरक क्यों है। इट कंप्लीट्स द वेदा बिकॉज इट गिव्स अ फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदा। वेदों का क्या प्रयोजन है यह पुराण के द्वारा समझ में आता है। ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं सभी मनुष्य एक से नहीं होते। क्या आपको लगता है कि सभी जैसे होते हैं? ना देखने में जैसे होते हैं, ना वो सोचने में जैसे होते हैं। कुछ लोग सतुगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं व्याख्या कर रहा हूं, जो जानते हैं उनके लिए रिविजन हो जाएगा। देखिए, पुराण अपने आप में सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी नहीं है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति सतोगुणी नियमों का पालन कर ही नहीं सकता। जो लोग तंत्रोपासना में लगे हुए हैं, भूत प्रेत वाली, वो आप उनको कहो मंगल आरती जाओ, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मंगल आरती जाओ, जप करो, होगा ही नहीं उनसे। ये एटलीस्ट हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं होगा। ये समझ रहे हैं मेरी बात? जो बहुत रजोगुणी है उनको उस प्रकार के नियम पसंद आएंगे, सहज लगेंगे, जो रजोगुणी लोगों के लिए बताए गए हैं उन शास्त्रों में, और उसको पालन करने से वह क्रमश विकास करते हैं। ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्य में जो सिस्टम है, जिस अधिकार के हम हैं, अगर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो अपने आप हमारी प्रगति ऊपर की ओर होती है। तो तमोगुणी व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करता है तो रजोगुण में आता है, फिर रजोगुणी व्यक्ति धीरे धीरे सत्वगुण में आता है। थोड़ा विनोद की बात है, एक भक्त, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन मुझे बोले थे आज से 1.5 साल पहले कि प्रभु जी आप वैराग्य की बातें बोलते हो, अच्छा लगता है, लेकिन हृदय में कोई जाता नहीं है। फिर वो 1.5 साल तक जब करे, तब उनको फिर से वृंदावन में रहने की इच्छा हो गई। जब पहले बोला था वृंदावन में रहो, तो तब नहीं टिक रही थी बात। क्यों? क्योंकि चित्त उस प्रकार का नहीं था। कोई गलती नहीं इसमें। जैसे IIT में हमारे एक मित्र थे, बड़े अच्छे थे पढ़ाई में, अच्छे ड्यूटी भी थे, लेकिन उनका 10 पॉइंट आता था, एक बार 9.4 आ गए तो रोने लग गए। सारा ये ज्ञान की मैं आत्मा हूं भूल गए। तो ये बात है कि जो व्यक्ति जिस चेतना में वैसे कार्य करेगा। तो जब धीरे धीरे हम शुद्धिकरण होता है हमारा, तो हमको बात समझ में आने लग जाती है। मैंने बताया ना कि कुछ लोग इसी में रहते हैं कि हमारी माँ रो रही है, हमारे पिता रो रहे हैं, कि पत्नी रो रही, तो हम भजन नहीं कर पाएंगे।
लेकिन ऐसे कितने जन्म हमारे बीत चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमको भक्ति करने से रोक रहा है तो वहां पे हमें संबंध नहीं देखना चाहिए। महाराज बता ही रहे थे, कह रहे थे कोई व्यक्ति आया मंदिर में, इतने पत्नी बच्चे को लिए कि आ गई और गोद में फेंक दिया उसको, फिर वो वापस चला गया। एक बार महाराज बता रहे थे, व्यक्ति बोला, पूछे उसको, भाई तुम मंदिर क्यों नहीं आते? वो, मैंने अपनी पत्नी को वचन दे दिया है कि इस मंदिर में नहीं आऊंगा। तो कुछ समय के बाद, मतलब इतनी बड़ी हो गई पत्नी, ब्रह्मा जी हो गई ना, क्या हो गया, वचन देते चेंज नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा मंदिर खुल गया इस्कॉन का। तो महाराज बोले, पत्नी को वचन दूसरे मंदिर के लिए दिया था ना, इस वाले के लिए तो नहीं दिया, इसमें आ सकते हो ना? हाँ, इसमें हम आ सकते हैं। इस प्रकार से लोग बंधे रहते हैं। बताइए कितना बड़ा मूर्खता है। मुझे याद है, मैं एनटीपीसी में था, तो मैंने अपने सीनियर को मुफ्त में 3 किताबें दी थी, जीवन का स्रोत जीवन और 2 किताब और। अगले दिन वो बिल्कुल, मतलब ही मेड श्योर की किताबें मेरे पास वापस पहुंच जाए। कहा मेरी पत्नी मना कर रही है कि ये सब किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो गुरु, जब गुरु घर में बैठा हुआ है तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत बाहर से क्या है? सारा ब्रह्म ज्ञान तो पत्नी ही दे देती। बताइए। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि इस प्रकार के अलग अलग चेतना वाले लोग होते हैं तो वो नहीं स्वीकार कर पाते। मुझे याद है, वहां पर भी एनटीपीसी में एक सीनियर था मेरा, हम सबको मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन पूजा हम अपनी कुल देवी की ही करेंगे। और बड़े गर्व से बोल रहा था। मैं कुछ बोला नहीं, मैं देख रहा था किस प्रकार से उसको क्या बोलेंगे। बताइए क्या फिलॉसफी समझ में आएगी उसको। तो इस प्रकार से मैं खाली बोलना चाहता हूँ, अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, उनकी चेतना अलग अलग प्रकार से, तो सब लोग जिस चेतना में वहीं रह के भक्ति करें, अगर भक्ति कर सकें। और नहीं भक्ति कर सकते हैं तो कर्मकांड इत्यादि का पालन करते हैं, तो क्रमशः हम विकास करते हैं। तो इसलिए बोले धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके इस भोगमय संघर्षमय जीवन से बाहर निकल सकते। शील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट है कैसे पौराणिकों को पुराण बोलना चाहिए। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना इसमें। जो भी आगे कोई पुराण बोलेगा उसको इसी प्रकार से जय बोलना होगा। नारायण भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को, नर नारायण को, व्यासदेव और सरस्वती माता को प्रणाम करके ही पुराण बोलना होगा। ये विधि स्थापित कर रहे। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। समझ में आया आपको? निष्कलंक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या था, इसमें कैटव धर्म नहीं है। भगवान के क्या था, उसमें भगवान की फलाभिसंधि नहीं है। भगवान की भक्ति, कुछ पूजा कर रहे हैं, किसी देवता की भी पूजा करते हैं तो उसके बदले में कुछ चाहते हैं, तो इस प्रकार के धर्म को यहाँ पे नहीं रखा गया, बल्कि निष्काम धर्म का ही निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। इसलिए निष्कलुष है और जो परम निर्मत्सर हैं उनको ये धर्म पसंद आएगा। तो यानी स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने का इच्छुक हैं, भागवत प्रेम जागृत करके अब ऐसा व्यवस्था हो जाए कि अब दोबारा हम इस जगत में कभी नहीं आना पड़े, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भागवत में हाईएस्ट है श्रीमद् भागवतम, इसीलिए इसे परमहंस संहिता कहते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, परमहंस संहिता क्यों कहते हैं पता होना चाहिए। हंस मतलब जो दूध को ग्रहण कर ले, पानी छोड़ दे। तो जो लोग सारग्राही हैं उन्हें परमहंस कहते हैं। मतलब परम, सबसे सार वस्तु क्या है? भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति। तो केवल जो भक्ति को ही ग्रहण करते हैं उनको परमहंस कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए संहिता, परमहंस संहिता, परमहंसों का भी सम्यक रूप से हित करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो उसको इस प्रकार से आपने आज क्या सीखा? भगवान नर नारायण, भगवान श्री कृष्ण, माता सरस्वती और विश्व व्यासदेव जी को प्रणाम करके इस ग्रंथ को बोलना चाहिए। कोई प्रश्न यहां तक है? आज का श्लोक यहीं तक हम चर्चा करेंगे। क्या नर नारायण और श्री कृष्ण अलग अलग हैं क्या? देखिए, नर नारायण भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए। उसी प्रकार से नर अर्जुन जी हैं और नारायण भगवान स्वयं विष्णु तत्व हैं, लेकिन वह भी भगवान कृष्ण के विस्तार है। इसको आप आगे तीसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से समझने वाले हैं। OMG, ओ माई गॉड का मतलब क्या हुआ पता नहीं। Why Gayatri has timing 6-12-6? First get first initiated, then I will tell you about second initiation. ठीक है। संध्या के समय गायत्री की जाती है 6-12-6, सुबह के 6, दोपहर के 12, शाम को 6। गायत्री ये संध्या का समय होता है, उस समय गायत्री। हाँ, जो ब्राह्मण दीक्षित हैं। और गायत्री मंत्र को क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कोई है, ये विधि है कि जो लोग गायत्री मंत्र में दीक्षित नहीं है वह इसका उच्चारण ना करें, इसलिए उच्चारण नहीं कर सकते। मुझे पता था सब प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है?
आज आप लोग को छोड़ दिया जल्दी, ठीक है, खुश रहिए। हम लोग पारायण करेंगे अभी। हाँ, 1 मिनट। प्रश्न है, कृष्ण के अलावा किसी और की पूजा करते हैं तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि कृष्ण परम भगवान है, तो थोड़ी जिम्मेदारी तो देवता की भी है कि वो उसे भगवान कृष्ण के पूजा में लगाएं। देवता की देखिए, अगर कोई व्यक्ति दुर्गा जी, शिव जी की पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा करता है और वह निष्कपट भाव से कर रहा है, ये कैसे भी कर रहा है, अंततोगत्वा वह धीरे धीरे भगवान कृष्ण की तरफ लेके आ जाएंगे। लेकिन अब जो घोर तमोगुणी व्यक्ति है उसके लिए आने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए अब देखिए, मेन बात यह है कि भगवान के भक्तों की कृपा से ही हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप कुछ ही दिनों में सुनने वाले हैं, मतलब मेरे ख्याल से परसों सुनेंगे या कल सुनेंगे, सबे पुंसाम परो धर्म में। हाँ, मतलब जो भी है, जब भी हम सुनने वाले हैं तो सब सुनने वाले हैं। भागवतम कोई वह अध्ययन स्टार्ट करने से पहले ये श्लोक बोलना चाहिए? यस, आप बोल सकते हैं, कहने सुनने से पहले, ठीक है। ओके, हम लोग शुरू करते हैं पारायण।